Good morning, all of you. Class is RS Degree College, मनिया मऊ. आज क्लास है BTC 4th सेमेस्टर. आज हम आपको बताएंगे विद्यालय भवन निर्माण का नियोजन. ठीक है, विद्यालय भवन निर्माण का नियोजन. बात करते हैं स्कूल बिल्डिंग प्लानिंग इन प्रोग्रेसेस. स्कूल बिल्डिंग प्लानिंग प्रोग्रेसेस कैसे होती है इसके बारे में आपको बताते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं. विद्यालय भवन या विद्यालय के मुख्य परिसर में आचार्य कक्ष, अध्यापक कक्ष, छात्रों का कॉमन रूम, स्टोर कक्ष, अतिथि कक्ष, कार्यालय कक्ष, परीक्षा कक्ष आदि की आवश्यकता होती है. मतलब जो विद्यालय भवन है, विद्यालय के निर्माण में हमें इन सभी कक्षों की मुख्यतः आवश्यकता होती है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. परंतु किसी भी विद्यालय का निर्माण करने से पूर्व विद्यालय की स्थिति पर विचार करना आवश्यक होता है. मतलब अगर हम कोई प्लानिंग करते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना होता है, उससे पहले हमें उसके विचार विमर्श करना होता है. कोई हम नियोजन करते हैं उससे पहले हमें विचार विमर्श करना होता है कि हम कोई भी कार्य किस तरीके से निर्माण करें और किस तरीके से उसका प्रोग्रेसेस करें. ठीक है, आगे देखते हैं. विद्यालय भवन दक्षिण पूर्व दिशा में हो तो आवश्यक रूप से लाभप्रद होगा. मतलब जो विद्यालय भवन है वो दक्षिण पूर्व की दिशा में अगर होगा तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट. ठीक है, प्रॉफिट होगा. विद्यालय भवन की नींव धरातलीय सतह से थोड़ी ऊंची होनी चाहिए. मतलब जो विद्यालय भवन की नींव है वो धरातल से, धरातल का मतलब ज़मीन से, ठीक है, ज़मीन से थोड़ी ऊंची होनी चाहिए. जिससे क्या होगा, इससे जैसे बरसात में पानी वगैरह नहीं भरेगा, है ना, तो ये बहुत सारी जो है फैसिलिटी मिलती है इससे. ठीक है, जिससे वर्षा के दिनों में विद्यालय में पानी ना भरे. ठीक है, वही बात आ गई, हमने बताया था आपको कि जिससे वर्षा के दिनों में पानी ना भरे, है ना, नाली से और तालाबों वगैरह से विद्यालय में गंदगी ना फैले. ठीक है, विद्यालय में छात्रों की संख्या 1000 है तो विद्यालय के पास लगभग 20 एकड़ भूमि जमीन होनी चाहिए. मतलब कहने का ये है कि अगर विद्यालय में छात्रों की संख्या, नहीं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की संख्या अगर 100 है, ठीक है, 1000 है यानी 1000 है तो क्या होना चाहिए, विद्यालय के पास लगभग 20 एकड़ जमीन, यानी विद्यालय के पास 20 एकड़ की भूमि होनी चाहिए. ठीक है, केंद्रीय सलाहकार शिक्षा परिषद CBSE, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, केंद्रीय विद्यालय क्या बोलते हैं, CBSE ने इस संदर्भ में निम्न विचार दिए. देखिए, चलिए इसके विचार क्या हैं. इन्होंने अपने विचार इस प्रकार प्रकट किए हैं. जैसे कि छात्रों की संख्या ही नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, अगर मान लीजिए, और भवन का क्षेत्र कितना होना चाहिए, और खेल का क्षेत्र यानी जो खेल का क्षेत्र है वो कितना होना चाहिए. चलिए देखते हैं कि छात्रों की संख्या, अगर छात्रों की संख्या 160 है तो कितना होना चाहिए, भवन का क्षेत्र 2/3 यानी 2/3 एकड़ जो क्षेत्र होना चाहिए, और खेल का क्षेत्र कितना हो उसमें से 2/3. ठीक है, सॉरी 2 और 3, 2 से 3 तक खेल का क्षेत्र होना चाहिए. चलिए देखते हैं, छात्रों की संख्या अगर 320 है तो भवन का क्षेत्र कितना होना चाहिए, 1 एकड़, और खेल का क्षेत्र कितना होना चाहिए, 4 से 5 एकड़. ठीक है, अब बात करते हैं छात्रों की संख्या अगर 480 है तो भवन का क्षेत्र कितना होना चाहिए, 1/3. ठीक है, 1/3 एकड़, और खेल का 6 से 7 एकड़. ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें विद्यालय भवन के निर्माण में नियोजन मतलब प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, और CBSE ने इसका पैटर्न बताया है. चलिए अब बात करते हैं. अतः जहाँ तक संभव हो विद्यालय एक मंजिल का हो और विद्यालय कक्ष ऐसे हों जहाँ 40 विद्यार्थी बैठ सकें. ठीक है, कमरों का आकार 20x23 का होना चाहिए व ऊंचाई 16 से 17 फीट होनी चाहिए, जिससे कमरे में नींव व सीलन ना हो. ठीक है, तो आज की क्लास मेरी यहीं समाप्त होती है. नेक्स्ट टॉपिक को लेते हुए नेक्स्ट डे चर्चा करते हैं. थैंक यू.